संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 9 रिवीजन की इस श्रृंखला में 26 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य सभी लोगों को इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आगामी 5 जून को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य मुनिश्री के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट कीजिए ttv.arham.yoga पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्य अर्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को कांटेक्ट कर सकते हैं 9810436940 पर। तो चलिए अब हम मुनिश्री के चरणों में चलते हैं आज की रिवीजन कक्षा के लिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज के स्वाध्याय में द्वितीय अध्याय का वर्णन चल रहा है, जिसमें जीव का जो लक्षण है वो बताया गया और जीव का जो मुख्य लक्षण उपयोग है, आचार्य आगे उस विषय को बढ़ाते हुए अब जीवों के भेदों की चर्चा करने वाले हैं। ये तो हमने जान लिया कि जीव का जो मुख्य लक्षण है वह उपयोग है, और ये भी जान लिया कि जीव का एक जो पारिणामिक भाव है वो जीवत्व है। उस जीवत्व रूप पारिणामिक भाव में और जो उपयोग लक्षण है उसमें जो अंतर आता है वह भी आप लोगों ने लगभग समझ ही लिया होगा कि पारिणामिक भाव तो जीव के चैतन्य भाव के साथ हमेशा चला करता है, किंतु जो जीव का उपयोग लक्षण है वह उपयोग अनेक तरह से परिवर्तित होता रहता है। ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग तो है ही, इसके साथ साथ जिस इंद्रिय वाला जो जीव होता है उसके अनुसार उपयोग में अनेक तरह की भावात्मक परिणति बनती जाती है। अब उपयोग है तो उपयोग में हर तरह का जो अनुभूति है, ज्ञान है, वो सब आएगा ही। हम यूँ भी कह सकेंगे कि उपयोग में सब प्रकार के जो भाव हैं वो सब आ जाएंगे, क्योंकि सबकी अनुभूति कौन करेगा? उपयोगी करेगा। पारिणामिक भाव की अनुभूति भी उपयोगी करेगा। क्षायिक भाव, क्षयोपशम भाव, औपशमिक भाव, औदयिक भाव, सबकी अनुभूति उपयोगी करेगा। अगर उपयोग नहीं करेगा तो उस भाव का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो उपयोग भी जीव का स्वभाव है, और जो चैतन्य रूप परिणाम है वह भी जीव का एक बहुत बड़ा लक्षण है। लेकिन इन दोनों में यह अंतर भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो चैतन्य है वह तो पारिणामिक भाव है, और जो उपयोग है वह सभी प्रकार के भावों पर निर्भर करता है। एक आपके लिए यह नया विषय भी हो सकता है। इस तरह से विभाजन करके कहीं शायद आप लोगों ने न सुना हो, क्योंकि जो हमें पढ़ाया जाता है वो सिर्फ हम उतना ही पढ़ते हैं जितना प्रश्नोत्तरों के रूप में या कहीं टीका आदि में लिखा हुआ होता है। कुछ हम पूर्वापर अगर चिंतन बना करके कोई चीज़ आपके लिए देते हैं तो वो अपने आप में ज्ञान की वृद्धि के लिए एक अच्छी सामग्री होती है। तो आप ये समझ लें कि चैतन्य लक्षण और उपयोग लक्षण में कितना बड़ा अंतर आपके सामने आ जाता है। जबकि कल कहा था कि चैतन्य का ही परिणाम उपयोग है, चैतन्यानुविधायी परिणाम है उपयोग है। लेकिन चैतन्य तो चैतन्य ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है।
लेकिन बहिरंग और अंतरंग हेतुओं के अलग अलग तरह से मिलने पर जो चैतन्य का अलग अलग रूप से परिणमन होता है वो उपयोग कहलाता है। तो एक तरह से चैतन्य का बहुत बड़ा विस्तार जो है वो उपयोग के रूप में हमें दिखाई देता है। ऐसा चैतन्य भाव में और उपयोग स्वभाव में या उपयोग लक्षण में अंतर जानना, बहुत अधिक लोग इस विषय में कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। आपको इस तरह की विवेचना से ये कंफ्यूजन दूर हो जाने चाहिए। इसलिए अब आगे की चर्चा करते हैं कि जो हमने जीव का लक्षण तो जाना, लेकिन जीव कितने तरह के होते हैं, जीव एक ही प्रकार का है कि अनेक प्रकार के हैं। तो यहाँ पर आचार्य आगे जीव का विभाजन एक स्थूल रूप से करते हुए, मुख्य रूप से करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं संसारिणो मुक्ताश्च। 3 शब्द हैं इसमें, संसारी, मुक्त और च का भी अपने आप में महत्व होता है। संसारी का मतलब जो संसरण करे, यानी जो परिवर्तन करे, उसका नाम है संसारी जीव। जीव के मुख्य रूप से 2 ही भेद हैं, जो संसार में परिवर्तन करे, संसार में परिणमन करे, जिसका एक गति से दूसरी गति में संसरण होता रहे, उसका नाम है संसारी जीव। और जिनमें इस तरह का कोई संसरण न हो, परिवर्तन न हो, उन्हें कहा जाता है मुक्त जीव। जीव 2 प्रकार के हैं। ऐसा नहीं समझना कि हम संसार में हैं तो हमें केवल संसारी जीव ही दिखते हैं, तो संसारी जीवों को ही हम माने। जो संसार को अपने पुरुषार्थ से छोड़े हैं और संसार से मुक्त हुए हैं, इस संसरण को जिन्होंने तोड़ा है, ऐसे भी मुक्त जीव भी अनंत की संख्या में हैं। अनादिकाल से होते आए हैं और आगे भी अनंत काल तक होते रहेंगे। तो संसारी जीव और मुक्त जीव, यही जीवों का मुख्य रूप से 2 प्रकार का एक भेद ज्ञान हो जाता है। संसारी में परिवर्तन होता है, परिवर्तन का नाम ही संसार है, यूं कह लो। परिवर्तन किसका? हर चीज का। आपके पास में जो शरीर है, उस शरीर का परिवर्तन, जो आपने कर्म बांधे हैं, उन कर्मों का परिवर्तन, ये सब द्रव्य परिवर्तन कहलाएगा। जिस स्थान पर आप जन्म लिए हो, उस स्थान से किसी अन्य स्थान पर जन्म होना, वहाँ से पुनः किसी अन्य स्थान पर जन्म होना, वहाँ से फिर अन्य स्थान पर जन्म होना, हर जगह पर जन्म होना, हर जगह पर मरण होना, ये सब परिवर्तन निरंतर संसारी जीव करता ही रहता है। ये क्षेत्र परिवर्तन है, क्षेत्र का बदलना। आप नहीं बदलोगे तो भी ये स्वभाव है। कर्म आपको यहाँ से कहीं और ले जा करके जन्म देंगे, आपको कहीं और ले जा करके आपकी व्यवस्था बनाएंगे। ये क्षेत्र परिवर्तन होता रहता है। इसी तरह से जिस समय पर आप जन्म लिए हो, तो जरूरी नहीं हमेशा उसी समय पर आपका जन्म होता रहे। अगला जन्म न जाने किस समय पर हो, अगला जन्म न जाने किस समय पर हो। कितना ही जन्म हो चुका होता है और कितना ही समय निकल चुका होता है। हर समय पर जन्म होता है, हर समय पर मरण होता है जीवों का। काल की अपेक्षा से भी ये परिवर्तन होता रहता है। भव की अपेक्षा से भी परिवर्तन होता है। कभी मनुष्य भव में है, कभी नारकी भव में है, कभी तिर्यंच भव में है, और कभी देवगति आदि में चला जाता है। यह जीव तो भवों का भी परिवर्तन चलता रहता है, भव की अपेक्षा से परिवर्तन होता है। और भाव परिवर्तन भी होता ही रहता है, जो आप जानते हो। कभी बहुत तीव्र कषाय हैं, कभी मंद कषाय हैं, कभी मध्यम क्वालिटी की कषाय हैं, कभी कषायों के साथ मन और शरीर का योग भी जुड़ जाता है, कभी वचन योग भी जुड़ जाता है, कभी बिना उसके भी कषाय अनुभूति में आ जाती है। तरह तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। कभी किसी निमित्त से कषाय हो जाती है, कभी किसी निमित्त से हो जाती है, कभी बिना निमित्त के भी हो जाती है। ये क्या हो गया? ये भावों में परिवर्तन चलता रहता है। संसार इसी का नाम है, जिसमें द्रव्य माने जो कोई भी पुद्गल रूप शरीर है, या उस पुद्गल रूप शरीर के लिए बनाने वाले जो कोई भी आहार आदि हैं, इन सब का ग्रहण करना, छोड़ना, सब द्रव्य परिवर्तन है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होना जहाँ पर कि इस जीव ने जन्म न लिया हो, जहाँ पर इस जीव ने मरण ना किया हो। ऐसा कोई भी पूरे लोक में कोई पॉइंट ना होना, क्षेत्र परिवर्तन है। आज आप इस समय पर यहाँ बैठे बैठे सुन रहे हो, या दूर से कहीं भी कोई सुन रहे हैं। पहले
इसी समय पर हम कहीं जन्म भी ले रहे होते होंगे, इसी समय पर हमारा कहीं मरण भी हो रहा होगा। समय कोई ऐसा बचा नहीं जिसमें जन्म ना हुआ हो, मरण ना हुआ हो। इसका नाम है काल परिवर्तन। ऐसे ही कोई भी भव, संसार, कोई भी गति जिसकी किसी भी आयु के साथ में हमारा जन्म बाकी नहीं बचा, सब आयु हमको मिल चुकी है, जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक। जितनी लोअर लिमिट से अपर लिमिट आयु की होती है, वह एक एक वृद्धि को प्राप्त करके भी हमने एक एक आयु को भोगा है। इसका नाम क्या है? भव परिवर्तन। ये हो चुका है, ये नहीं समझना अभी कुछ बाकी है, अभी शायद हमने पूरी लिमिट टच ना की हो, ऐसा नहीं समझना। सबरी लिमिट हर एक संसारी जीव छू चुका है, पा चुका है और छोड़ चुका है, बचा कुछ नहीं है। अब जो हम कर रहे हैं वो उसी का रिपीटेशन कर रहे हैं, नया कुछ नहीं लेते हैं। न द्रव्य कोई नया मिलता है, न क्षेत्र नया मिलता है, न समय कोई नया आता है, न कोई नया संसार आपके लिए आता है, न कोई नया भाव आपके लिए आता है। वही वही होता है और इसी का बार बार प्राप्त करना, बार बार वही चीज आकर के हमें मिलना, इसी को ही एक परिवर्तन या परावर्तन भी कहा जाता है। कोई ज़्यादा अंतर नहीं है सैद्धांतिक शब्दों में, परिवर्तन और परावर्तन। परिवर्तन हर समय भी हो रहा है और एक बड़ा परिवर्तन जब हमारे लिए देखने में आ जाता है तो भी वो परिवर्तन होता है। कहीं कहीं उसको परावर्तन भी कह दिया जाता हो तो कोई अलग बात नहीं है तो सैद्धांतिक रूप से एक ही बात। तो इसी 5 प्रकार के ये जो परिवर्तन हैं, इन्हीं में यह संसारी जीव का निरंतर परिवर्तन होता है, संसरण होता है, नया कुछ भी नहीं होता। जब तक संसार की प्रक्रिया में जीव लगा हुआ है, जब तक उसके अंदर कोई नया भाव, विशुद्धि वाला, सम्यक दर्शन आदि वाला कोई भाव नहीं आता, तब तक जो मिथ्यात्व के साथ है वो तो सब हो चुका है। संसार में कुछ भी अब नया बचा नहीं है। समझ आ रहा है? कह भले ही लो नया संसार, ये तो उनके लिए है जिन्हें कुछ संसार को का जिन्हें कोई ज्ञान है ही नहीं। नया संसार बसाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे, एक नया संसार होगा, एक नया जन्म होगा, है ना। इस तरीके की बातें तो मोह के कारण से, अज्ञानता से, मिथ्यात्व के कारण से चलती रहती हैं। इनमें कोई भी सेंस नहीं रहा। अगर आपके लिए थोड़ा सा ज्ञान आने लगेगा तो आपको ये महसूस होने लगेगा। यहाँ तक कि हम जो भी शरीर लिए हैं वो शरीर भी हम पहले इसी वर्गणाओं वाला, बिल्कुल ऐसा ही, जैसा मतलब इसका रंग है, जैसी इसकी स्मूथनेस है या जैसी इसकी रफनेस है, जैसा भी इसके अंदर जो कोई भी स्पर्श, रस, गंध आदि के गुण हैं, इन्हीं वर्गणाओं को, इन्हीं पुतगलों को भी हम पहले कई बार ले चुके हैं। इसी का नाम परिवर्तन कहलाता है। जिस कपड़े को हमने पहन लिया, फाड़ दिया, फट गया, जल भी गया, है ना, वही परमाणुओं से फिर से उस कपड़े का बनना संभव नहीं है। वो परमाणु बिखर गए, वही फिर स्कंद बन करके फिर वही कपड़े के ही रूप में ढलेंगे और फिर वही कपड़ा फिर हम ही पहनेंगे। ऐसा भी हो चुका है। ये जान लेना चाहिए कि इस संसार में द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य माने इस जो हम बोलते हैं मेटलिस्टिक संसार है, इस मैटर की अपेक्षा से, क्षेत्र माने स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, काल माने टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, और भव माने जो हमें किसी भी तरीके की हर संसार में आयु मिलती है उस एज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भाव माने जो हमारे तरह तरह के कसायों के, मोह के, है ना, ये जो भाव हैं, इन इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो कुछ भी नया नहीं है। लगता तो है नया लेकिन है कुछ नहीं। ये संसरण का नाम ही संसार है। इस तरह से जब ये संसार हमारे थोड़े से विश्वास में आने लगता है तो ही फिर कुछ मुक्ति की इच्छा होती है। कब तक वही बासा, कब तक वही पुराना, वही वही, कब तक? ये जब आता है तब जाकर के उससे कुछ विरक्ति होती है। आप भी देखते हो, कोई भी वस्त्र आप पहन लेते हो तो जब पहली बार नया होता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, और जब वो 2-4 बार पहन लिया गया फिर तो
बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। भले ही वो बिल्कुल पहले ही जैसी उसमें चमक हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर वो 2-4 बार पहन लिया तो फिर वो नया सा नहीं लगता, फिर तो वो पुराना हो जाता है। अब नया दूसरा लाओ, भले ही उसका कुछ ना बिगड़ा हो, नया दूसरा लाओ, क्योंकि एक भाव रहता है कि जो नया है वो हमें लेना है। और अगर हम ये कह दें कि वो जो नया आ रहा है वो भी पुराना हो चुका है, वो भी आप पहले पहन चुके हो, तो आपको हो सकता है थोड़ी सी विरक्ति सी हो जाए, अच्छा दुकान पे कोई नया कपड़ा ही नहीं बचा ऐसा कोई कपड़ा ही नहीं जिसको हमने पहले ना पहना हो, तभी थोड़ा सा टेम्पर डाउन हो सकता है। तभी हाँ, तो फिर क्या मतलब है, फिर तो जो है वही ठीक है, उसी से ही काम चला लेते। और जैसे ही पता पड़ता है कि नई क्वालिटी, नई बिल्कुल जो है डिजाइन और ये सब चीजें आई हैं, तो बस नया होने से ही एकदम से नया भाव पैदा हो जाता है। तो ये तो हमारी केवल एक थिंकिंग होती है। हमें जब इस तरह के सिद्धांत पता पड़ते हैं तो वास्तव में पुद्गल वर्गणाएं हर चीज की अपने आप में सीमित हैं। जो जिस रूप में ढलती हैं वो उस रूप में ढलती रहती हैं, और वही उस रूप में ढल ढल करके नए नए फॉर्म में हमारे सामने आती रहती हैं। तो हर चीज एक अपने आप में एक चक्र के थ्रू देखें हम तो, जैसे प्रकृति का चक्र है तो उसमें भी जो खाने पीने की चीजें हैं वो सब उसी रूप में बार बार कन्वर्ट होती रहती हैं। तो यह जो चक्र चलता रहता है, ये चक्र आखिर कहीं ना कहीं तो पूरा होता ही है। तो बस उसी पूरा होने का नाम कहलाता है एक द्रव्य परिवर्तन पूरा हो गया। वो इसी क्षेत्र पर हम पुनः लौट करके आ गए, फिर से सब दुनिया में एक क्षेत्र से जन्म लेकर के सब क्षेत्रों पर, सब स्पेस पर हमने जन्म लेने के बाद में फिर वहीं पर जन्म ले लिया। समझ लेना एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा हो गया। तो इस तरीके से जैसे मान लो ये काल चल रहा है, अवसर्पणी काल चल रहा है ना, अवसर्पणी काल का ये समय चल रहा है, पंचम काल का टाइम चल रहा है। अब इसी टाइम पर हमारा अनंत बार जन्म हो चुका है, अनंत बार मरण हो चुका है, एक बार नहीं, इसका नाम है परावर्तन। तो उन्हीं उन्हीं चीजों पर, उन्हीं उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं उन्हीं समयों पर, उन्हीं उन्हीं भावों से, उन्हीं उन्हीं आयु आदि के साथ में जो जीव का निरंतर भ्रमण होता है, आचार्य कहते हैं इसी का नाम संसार है। अगर ये थोड़ा सा भी समझ में आने लग जाए तो शायद संसार में कुछ छूटे तो रोना धोना कम हो सके, अन्यथा कैसे होगा। अगर कुछ संसार समझ में आता होगा तो ही कुछ रोना धोना कम होएगा, नहीं तो कितना ही कुछ भी समझाए कोई, क्या समझ पाता है यार। यही कहेगा हमारे ऊपर बीत रही तो हम ही जानते हैं, तुम क्या जानोगे। आपको कहीं ना कहीं ये तो मानना ही पड़ेगा कि ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा कई बार होता है, ये हमारे साथ कुछ नया नहीं, कुछ अनोखा नहीं। जब तक ऐसा नहीं मानोगे तब तक आपका कोई भी दुख दर्द दूर नहीं होएगा, कम नहीं होएगा। इस संसार का स्वरूप समझकर इसका प्रैक्टिकल भी तो करना है, केवल सूत्र पढ़ लेना है, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी जीव पंच परावर्तन में परिवर्तन करते रहते हैं और मुक्त जीव पंच परावर्तन से रहित हो जाते हैं। फिर आगे वाला सूत्र पढ़े इसका कोई एप्लीकेशन भी करना है कुछ। आखिर इसमें भाव तो यही है ना। और ये भी बात है कि देखो सूत्रों के अच्छे महत्व हैं। पहले संसारी शब्द आया, फिर मुक्त शब्द आया। तो इसमें भी आचार्यों ने बताया कि देखो संसारी जीव ही मुक्त होता है। लिखने को तो मुक्ता संसारिणश्च ऐसा भी लिखा जा सकता था, और जैसा कि हम बताते आए हैं कि जो पूज्य शब्द होता है वो पहले लिखा जाता है, जिसकी बहुत महत्ता होती है वो पहले लिखा जाता है। तो मुक्त जीव तो पूज्य है, समझ आ रहा है, उनको आपको पहले लिखना चाहिए था। संसारी जीवों को क्या लिखना पहले। तो और भी चीजें सोचने की होती हैं। एक पूज्यता ही नहीं है, पूज्यता के साथ साथ ये भी है कि इसका कोई अर्थ उल्टा ना लगा ले। मुक्ता संसारी ने ऐसे कर दिया तो फिर मुक्त जीव पहले हैं, संसारी बाद में है, ये हो जाएगा। जबकि पहले क्या है, पहले संसारी जीव हैं, मुक्त बाद में, इसलिए ये क्रम है। तो आचार्य बड़ी सोच समझ करके, जो सूत्र को बनाने वाले आचार्य होते हैं बहुत ही विज्ञ, बहुत ही ज्ञानी होते हैं। इसीलिए तो उन एक आचार्यों की एक एक छोटे छोटे सूत्र पर इतने महान आचार्यों ने उन्हीं सूत्रों का व्याख्यान किया, टीकाएं लिखी संस्कृत में। आचार्य पूज्यपाद, आचार्य अकलंक, आचार्य विद्यानंदी, ऐसे बड़े बड़े महान आचार्यों ने मतलब कि संस्कृत में बहुत बड़ी बड़ी इनके ऊपर व्याख्याएं लिखी इन सूत्रों के ऊपर। अन्यथा एक आचार्य को दूसरे आचार्य की कृति पर अपनी कलम चलाने की क्या जरूरत है, वो खुद भी अपने सूत्र बना लेते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो सूत्र हैं ये बहुत ही संभले हुए, बहुत ही प्रमाणिक, और ये सूत्रधर जो आचार्य होते हैं उनमें ये अंतिम आचार्य हैं, उनके द्वारा बनाए हुए। इसलिए संसारी जीव पहले कहा, संसारी ही मुक्त होएगा, मुक्त को फिर संसारी नहीं होना पड़ता, समझ आ रहा। इससे ही यह
खंडन हो जाता है इस सूत्र से ही। तो जो लोग कहते हैं भगवान होने के बाद, भगवान मुक्त होने के बाद भी, संसार से मुक्त होने के बाद फिर संसार में आता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सब बातें तर्क युक्त नहीं है। अच्छा लगता होगा, ये बात अलग है, लेकिन सत्य का अच्छा और बुरे से कोई लेना देना नहीं है। ये बातें तर्क संगत नहीं है। जो जीव एक बार मुक्त हो गया, इतना बड़ा संसार जिसने छोड़ा, मुक्त होने के बाद में पुनः उस संसार में आने को क्या मिलेगा उसको? ये तो संसार ऐसे चलता ही रहेगा। इस तरह से ये संसारी जीवों का पहले बखान करना ये बताता है कि संसारी कोई मुक्त होना है, मुक्त को संसारी नहीं होना। दूसरी बात, मुक्ता जिसके बारे में कुछ ज्यादा वर्णन हो, जिसको बहुविकल्पी वाला कहा जाता हो, उसको पहले रखा जाता है सूत्र। जैसे पिछले वाले सूत्र में सद्विविधोष्ट चतुर्भेदः, ज्ञान के भेद ज्यादा हैं। ज्ञान अपने आप में बहुत तरह की विविधता रखता है, दर्शन में कोई विविधता नहीं होती। कुछ ऐसा है सामान्य है, सामान्य तो सामान्य ही होता है। विविधता जहां होती है वहां पर उसके अंदर पूज्यता भी अपने आप आ जाती है। इस दृष्टि से संसारी और मुक्त जीवों में विविधता अगर देखोगे तो कहां मिलेगी? संसारी जीवों में बहुत विविधता है। मुक्त जीवों में तो क्या है, सब बिल्कुल एक जैसे हो गए, एक समान है, एक ही भाव में है, एक ही स्थान पर है। वहां तो कुछ विविधता है ही नहीं। विविधता कहां है? संसारी जीव। वर्णन अगर बढ़ेगा, किसी का अधिकता से किया जाएगा तो किन जीवों का? संसारी जीवों। तो बहुविकल्प वाले, बहुत भेद वाले जो जीव हैं वो संसारी जीव हैं। जिनका भेद विकल्प अधिक होता है उन्हीं का वर्णन पहले किया जाता है, इसलिए संसारी जीवों को पहले रखा है। तीसरा भी एक कारण है, जो दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, जिसका हम संवेदन कर सकते हैं, उसको पहले रखना पड़ता है, उसको पहले बताना पड़ता है। तब आपकी जो नहीं दिख रहा है उस पर थोड़ी सी आस्था बनेगी। संसार की बात करेंगे तो थोड़ा आपको विश्वास आएगा कि हाँ, बात तो कुछ सही लग रही है, संसार में ऐसा ही होता है जो बताया जा रहा है। और कुछ गलत इसलिए भी नहीं है कि वास्तव में अनादि काल से जो अनंत काल आया है, इस अनंत काल में कोई भी काल में संसार तो कभी छूटता ही नहीं। जीव हमेशा परिवर्तन करते ही रहते हैं। संसार में हमेशा ही चारों गतियों में जीव बने ही रहते हैं। संसार में हमेशा ये सब हर काल में रहा ही है। तो काल तो अनंत है, काल से तो कोई संसार शुरू हुआ ही नहीं कि सृष्टि की कहीं रचना शुरू हुई हो, कि संसार शुरू हुआ हो। ये तो सब बातें है ना, मिथ्या सिद्ध हो चुकी हैं। समझ आ रहा है? अब अगर इस तरह का संसार है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अनादि काल इतना बड़ा है कि जब जिसकी कोई बिगनिंग ही नहीं है, कहीं पर कोई जिसका कोई प्रारंभिक बिंदु ही नहीं है, तो कितना उससे पहले उससे पहले उससे पहले तो इस जीव ने सब कुछ ग्रहण भी कर लिया हो और सब कुछ छोड़ भी दिया हो और पुनः उसका रिपीटेशन शुरू हो गया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं लग रही। धीरे धीरे विश्वास में आ जाएगा। जैसे जैसे दिमाग की नसें खुलेंगी, धीरे धीरे है ना, ज्ञान से विश्वास की ओर परिणति जाती है। जाने लगे तो अच्छा है, नहीं जाए तो बार बार सुनोगे तो जाने लगेगी। संसार तो प्रकट दिखाई दे रहा है, संसार तो स्व संवेदन में आ रहा है। ये भी स्व संवेदन गम्य कहलाता है। केवल आत्मा ही स्व संवेदन गम्य नहीं होती है, ये संसार भी स्व संवेदन गम्य है। ऐसा स्व संवेदन, देखो संसार में कितना दुख है। बड़े बड़े एक्टर होते हैं, उनके भी बंगले नष्ट कर दिए जाते हैं। मतलब कि जब आप देखते हो तो आपको क्या लगेगा? उसका दुख आपके अंदर जैसे आ रहा हो। स्व संवेदन हो रहा है कि नहीं? बताओ, इतने बड़े बड़े लोगों का अपमान हो जाता है। जो ट्रंप अभी राष्ट्रपति बना हुआ है, जब भारत में आया कितनी उसकी शान और शौकत, अब देखो उसके ऊपर हारने की जैसी स्थिति बन रही है उसके चुनाव में। समझ आ रहा है? सब दिख रहा है। स्व संवेदन गम्य संसार तो स्व संवेदन गम्य है। इसको तो मान लो कि हाँ, इसका तो सुख दुख हमें देखने में आ रहा है। कितने कत्ल, कितने मर्डर, कैसे एनकाउंटर होकर के आदमी को सीधे सीधे क्षण भर में मार दिया जाता है। आप अगर इसका संवेदन करो तो सबका संवेदन होने में आ रहा है। अगर आप संवेदन ना करो तो फिर ये होगा कि बस आपको उनसे मतलब नहीं है, इसलिए संवेदन नहीं हो रहा है। बाकी आप देखो तो अब किसी का 25 साल का लड़का था, उसको मर्डर कर दिया, मार दिया एक क्षण में। आदमी ने 25 साल तक बच्चों को कैसे पाला होगा, क्या सपने संजोए होंगे। एक ही लड़का है, मर गया, अब मर गया, वो तो दोबारा आना नहीं। कुछ भी दुख हो रहा है, वह दुख सब संवेदन गम्य है, आपके संवेदन में आ सकता है। सबका सुख दुख, अपना हो या पराया, सुख दुख तो सबका ही स्व संवेदन गम्य हो सकता है।
इसमें कोई बड़ी बात। तो संसार में जो सुख दुख मिल रहे हैं उनको आप देख सकते हो, उनको आप अच्छे ढंग से अपने संवेदन में ला सकते हो। मुक्त जीवों का कोई संवेदन नहीं होना, मुक्त जीवों के सुख की कोई अनुभूति नहीं होना। इसलिए जो वास्तव में दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, वो स्व संवेदन गम्य संसारी जीवों का जो सुख है या दुख है, इसलिए संसारी जीवों को पहले रखा गया है। मुक्त जीवों का तो हमें कोई संवेदन होता ही कहाँ है, जिसका संवेदन हो रहा है उसी की बात पहले कर लेते हैं। क्या है अगला सूत्र? समनस्काः मनस्काः। अब ये संसार में संसारी जीवों के ही थोड़े से भेद करके आपको और बताते हैं। वैसे तो बहुत है, लेकिन सामान्य रूप से मोटा मोटा जो भेद हो सकता है वो क्या है? इस संसार में दो तरह के जीव जानना, एक तो मन से सहित और एक मन से रहित। समनस्का माने मन से सहित, अमनस्का माने मन से रहित। अब इसमें भी समनस्क पहले लिखा क्योंकि जो मन से सहित हैं वो कुछ करते हैं, उनमें कुछ बड़ी बातें होती हैं, उनमें कुछ बड़े पुरुषार्थ होते हैं, उनकी कुछ महत्ता है। अमनस्क हैं, बात के हैं। जो संगी जीव हैं वो समनस्क कहलाते हैं, जो मन से रहित होते हैं वो असंगी जीव होते हैं, उन्हें अमनस्क कहते हैं। मन का काम कुछ हिताहित का विचार करना, जो पढ़ाया जाए, सुनाया जाए, उसे समझ पाना, सीख पाना, बता पाना, ये सब किसके काम है? इन्हीं कामों से मन वाला जीव महान बनता है, उसके पास ही क्षमता होती है महान बनने की। तो समनस्क जो जीव हैं वो महान काम कर सकते हैं, इसलिए उन्हें पहले रखा। अमनस्क तो कुछ नहीं कर सकते, कर्म फल का ही बस अनुभव कर सकते हैं, है ना, इसलिए उनका कथन बाद में। अब इन समनस्क जीवों में भी आप देखें तो किस गति में समनस्क जीव मिलते हैं, माने संगी जीव मिलते हैं। मनुष्य गति में मन सहित जीव होते हैं, और अंश की बात बाद में कर लेते हैं। देव गति में होते हैं, देव गति में सभी समनस्की होते हैं। नरकों में नारकी भी सभी समनस्क होते हैं। अगर देखा जाए तो समनस्क और अमनस्क का अंतर केवल जो है त्रियंश गति में ही आता है, ऐसा समझ? यानी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्रियों में ये दो भेद, कुछ समनस्क और कुछ अमनस्क। तो एक इंद्री से लेकर के जो अमनस्क पंचेंद्री हैं, जिन्हें हम असंगी पंचेंद्री कहेंगे, यहां तक तो ये सब क्या हो गए? मन से रहित जीव हैं। और जो मन से सहित जीव हैं वो कुछ पंचेंद्री त्रियंश होते हैं, पशु भी होते हैं, पक्षी भी होते हैं जो मन से सहित होते हैं। जो अक्सर हमें दिखा करते हैं पशु पक्षी, वो सभी समनस्क ही होते हैं। अमनस्क तो बहुत कम देखने को मिलते हैं, है ना। ये समनस्क और अमनस्क के रूप में संसारी जीवों को देखो तो आपको पता पड़ेगा कि जिनको इस संसार में मन नहीं मिला हो, जिन्हें मन की प्राप्ति नहीं हुई हो, वह उनके लिए कितना बड़ा उस आत्मा के लिए अंधकार है। बिना मन के क्या है संसार में, बताओ। जहां पड़े हो वहां भी नहीं मालूम कि हम कहां पड़े हैं, समझ आ रहा है? तो आप देखो कि ये हमारे अंदर वीर्यांतराय कर्म और 9 इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम से मन की प्राप्ति होती है। जिसे हम कर्म के क्षयोपशम से जनित मन कहते हैं वो कहलाता है भाव मन। और जो हमारे शरीर में, हमारे हृदय के अंदर एक 8 पंखुड़ी के आकृत की एक विशिष्ट रचना होती है, जो मन के ही पुद्गल परगणाओं से होती है, उसे कहते हैं द्रव्य मन। 2 तरह के मन होते हैं, एक द्रव्य मन और एक भाव मन। द्रव्य मन तो एक पौद्गलिक रचना है, जैसे हमारी इंद्रियों की रचना है, आंख है, कान है, ऐसे ही द्रव्य मन भी एक पुद्गल की रचना है। ये शरीर नाम कर्म के उदय से हुई है। लेकिन भाव मन जो है वो हमारी ज्ञानात्मक परिणति है, जो हमारे ज्ञान का क्षयोपशम है, उसका नाम भाव मन है। वो भाव मन के माध्यम से ही हम सब विचारों का आदान प्रदान करते हैं, चीजें समझते हैं, बाहर की चीजें, अंदर की चीजें, सब हमको जो महसूस होती हैं, ये सब किसकी देन है? ये सब भाव मन की देन। तो ये भाव मन का क्षयोपशम करने वाले कर्म अलग हैं, और जो द्रव्य मन की उत्पत्ति करने वाले कर्म हैं वो अलग हैं। और इन दोनों के संयोग से ये हमारे अंदर मन का कार्य चलता रहता है। ये बड़ी बड़ी लब्धियां हैं, नई उपलब्धियां, इसी को लब्धि कहते हैं, जो हमें मिली है। कर्म के क्षयोपशम का नाम ही लब्धि होता है, आगे सूत्र आने वाले हैं।
तो इस तरह की हम जो लब्धियां लिए हुए हैं और जिनके पास में वो लब्धियां नहीं है, तभी हम समझेंगे कि इस लब्धि का कितना महत्व है। आज हम थोड़ी सी बात पर परेशान हो जाते हैं, किसी की कुछ कह देने पर या किसी की कोई बात सुन लेने पर हम इतने विचलित हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इस मन को संभाल के रखना चाहिए कि नहीं? ये मन होने के बाद जो मन से रहित हैं उनके बारे में सोचोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इस मन को कितनी संभालना चाहिए। क्यों बिना वजह इस मन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाए जिससे डिप्रेशन का शिकार बने। अब जो कोमा में है तो वो भी मन वाला भी तो कोमा में हो सकता है ना, लेकिन कोमा में है तो वो अमनस्क तो नहीं हो गया, है तो मन वाला लेकिन कोमा में चला गया। तो मतलब मन जो है इतना ज्यादा भीतर मूर्छित हो गया कि उसे पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं। ज्ञान का क्षयोपशम होते हुए भी उसका बाहर से कनेक्शन हट गया। तो इस तरह के जीव ज्यादा हैं, मन वाले जीव कम हैं, और अमनस्क जो जीव हैं ये ज्यादा हैं। दुर्लभ चीजें कम मिला करती हैं, जो कठिन चीजें होती हैं वही दुर्लभ होती हैं। तो ये समझें हम कि हमारा मन अगर हमें मिला है तो हम इस मन के ऊपर देखते रहें, इस मन को कोई परेशान ना कर दे। ये अपनी उपलब्धि है, ये उपलब्धि है, ये इसको संभाल के रखना है। कौन सा मैसेज आपके लिए नींद चुरा दे, रात की खराब कर दे आपके रात की नींद। इसलिए मोबाइल का मैसेज सोने से पहले और उठने के बाद तक भी 1 घंटे बाद तक तो कभी देखना ही नहीं। ये मन को जो संभालेगा वो समझेगा मन की कीमत। तो कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसी बात जो किसी को दुख पहुंचाए ना करो और ना उसको सुनो, तभी आदमी का मन अच्छा रहेगा। ये सही मन वालों का काम होता है। हम किसी के मन को क्यों दिखाएं, ठीक है ना? ये जब आएगा तभी हमें ये सूत्र का सही ढंग से इसका एप्लीकेशन करना आएगा कि समनस्क अपने आप में बहुत बड़ी चीज है जो हमें मिली है, इसका हम उपयोग करें। तो आप अभी अध्ययन कर रहे हैं, यह इसका एक बहुत बड़ा उपयोग है। जो भी लोग दूर दूर भी बैठे बैठे सुन रहे हैं, बिल्कुल जैसे आप सुन रहे हो ना वैसे ही सुन रहे हैं, बहुत बड़ा उपयोग है इस मन का, जो हम इस तरह की सैद्धांतिक बातें सुन पा रहे हैं, मन समझ पा रहा है। फिर आगे का सूत्र क्या है? संसारिणस्त्रसस्थावराः। संसारी जीवों का और भेद करके बता रहे हैं दूसरे तरह से कि संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, एक त्रस जीव होते हैं और एक स्थावर जीव होते हैं। अलग अलग तरीके से भेद करके बताने से आपको अलग अलग रूप में समझ में आने लग जाता है। त्रस माने जो चले फिरे, उसका नाम त्रस। आपके गर्भ में जो बच्चा होगा वो तो चलता फिरता नहीं है, त्रस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? मान लो आपको किसी ने नींद की गोली खिला दी, आप गिर पड़े, मूर्छित हो गए, त्रस हो कि नहीं? नींद में सोए हुए हो, त्रस कहलाओगे कि स्थावर हो जाओगे? ऐसे भी पक्षियों के अंडे होते हैं जिनमें बच्चे जन्म लेते रहते हैं। उन पक्षियों के उन अंडों में बच्चा है, चूजा है, वो भी चल फिर नहीं रहा है, तो त्रस होगा कि नहीं होगा? ये परिभाषा तो कहीं और सैद्धांतिक रूप से आपको समझनी होगी। ये कर्म का उदय जिसके अंदर हो, है ना, त्रस नाम कर्म का उदय जिसके अंदर हो, उसको ही त्रस जीव कहा जाएगा। चाहे वो मूर्छित हो रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे अंडे में पड़ा हो, चाहे गर्भ में पड़ा हो, इससे कोई मतलब नहीं। जिसमें त्रस नाम कर्म का उदय है, उसके कारण से जिसे त्रस पर्याय मिली है, वह जीव त्रस जीव कहलाएगा। और जो स्थावर हैं, वो उनको स्थावर नाम कर्म के उदय से जिनको यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति रूप ये पर्याय मिलती है, उनको स्थावर जीव कहा जाए। त्रस का अगर और स्थावर का अगर भेद आप चलने और ना चलने के ऊपर करेंगे तब तो फिर पृथ्वी अचल हो गई और वायु चल रही है, पानी भी तो बहता है, अग्नि भी तो बहती है, अग्नि भी तो कहीं से कहीं तक पहुंच जाती है, वो भी तो चल के ही जाती है। अग्नि, वायु, जल ये सभी त्रस हो जाएंगे, जबकि ये त्रस नहीं है, ये क्या है? स्थावर है। क्योंकि ये सभी एक इंद्रिय जीवों का स्थावर नाम कर्म के उदय से जो पर्याय प्राप्त हुई है उसका समूह है। ऐसे ये त्रस और स्थावर के भेद से अगर हम संसार में देखें तो देखो केवल एक ही दृष्टि में हमें पूरा का पूरा जीवों का विभाजन बस हमें एक दृष्टि में ही हो जाता है, ये त्रस, ये स्थावर। इसके अलावा कोई तीसरी उसकी कोई फैकल्टी नहीं मिलेगी। ये जो संसारी जीवों में हम तरह तरह से विभाजन देखते हैं, इसी से हमको संसारी जीवों की विविधता का ज्ञान हो रहा है ना, कितने प्रकार के जीव हैं। तो ये जो ज्ञान है इसी का नाम है
जीव का विज्ञान। प्रवचन पहले भी हो चुके हैं और तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय पर एक बुक भी निकल चुकी है जिसका नाम ही है जीव विज्ञान। हाँ, मैंने भी थोड़ा साइंस के हिसाब से नाम रखा है, इससे अच्छा विज्ञान कहाँ मिलेगा यार। जाने तो कि जैनिज्म में कहाँ से जीव विज्ञान आ गया, बताएंगे जैनिज्म में ही जीव विज्ञान। अब इसमें आगे जो आपको ज्ञान मिलेगा सारा का सारा जीव के बारे में ही विज्ञान मिलेगा। जीव के अंदर और क्या क्या होता है, जीव कैसे कहाँ कहाँ जन्म लेता है, किन किन जीवों की उत्पत्ति किन किन किस कारणों से कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से शरीर होते हैं इत्यादि, ये सब वर्णन आपको जीव विज्ञान इसी में मिलेगा। तो दूसरा अध्याय का नाम क्या है, जीव विज्ञान। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।